हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं मस्त तंदुरुस्त जबरदस्त होंगे। आप लोगों की पढ़ाई जोरदार मजेदार और शानदार तरीके से चल रहा होगा। तो आज हम पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। उसके पहले आप लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आप इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आपका ये नया साल बहुत ही बढ़िया और अच्छा जाए, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। तो चलिए पहले हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास में बेटा क्या है कि हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में बताया। कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का एक क्लास खत्म हो गया है, जिनमें से 2-3 प्रश्नों को हम लगा चुके हैं। ठीक है, आज हमें लग रहा है आज तीसरा प्रश्न होगा, जिसको आज हम खत्म करेंगे। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न है और इस प्रश्न को आप बढ़िया और बेहतरीन तरीके से देखिएगा, आपको मजा आएगा सवाल लगाने में। तीसरा प्रश्न है, 2 प्रश्नों को हम लगवा चुके थे। ठीक है, तो इसमें टोटल कुल मिलाकर कितने प्रश्न है पहले हम देख लेते हैं। 7 है, 7 प्रश्न है ना। तो 7 प्रश्न ये हैं। तो आप लोग देखते रहिए ऐसे और बहुत बढ़िया तरीके से 2-4 क्लासों में खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत होगी नहीं। आज हम तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न बेटा हमारा क्या है कि इस जो तीसरा प्रश्न है इसका चित्र यहाँ पर हम बनाएंगे। ठीक है, तो ये तीसरा प्रश्न बेटा क्या है कि एक जो है एक खिलौना त्रिज्या, जिसका जो है एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाला एक शंकु के आकार का है। एक शंकु बना लो। ठीक है, और इसकी त्रिज्या मान लो कितना, इसकी त्रिज्या मान लो कितना हो जाएगा 3.5। अभी बना उसको लिख देंगे। ठीक है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इसकी त्रिज्या पर एक अर्धगोले पर अध्यारोपित, मतलब अर्धगोला और इस शंकु का दोनों की जो त्रिज्याएं हैं वो समान है। ठीक है, कितना है 3.5 लिख ही देते हैं। कितना है 3.5। ठीक है, अब हम यहाँ की बात करें ऐसे। अब आगे कह रहा है कि इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई, मतलब यहां से लेकर यहां तक की ऊंचाई कितना है 15.5 सेंटीमीटर। संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस पूरे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, अब ये सवाल का काम खत्म हो गया। अब बचा हुआ है किसका, अपना काम बचा हुआ है। अपना क्या इसमें काम क्या करना है थोड़ा सा देख लेते हैं। इस जो अर्धगोला है, इस अर्धगोले की जितनी त्रिज्या होती है उतनी ही इसकी ऊंचाई होती है, मतलब 3.5 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। अभी हम इसकी ऊंचाई नहीं मालूम है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए टोटल ऊंचाई कितनी है 15.5। अगर हम 15.5 में कितना 3.5 को घटा देते हैं बेटा, तो कितना आ जाएगा 12। कितना आएगा 12, मतलब इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। किसका, इस शंकु का। अब इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई मतलब एल का मान निकालना होगा। एल का मान निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, मतलब अब आपका पूरा ये कंप्लीट हो गया है, चित्र कंप्लीट हो गया और सवाल कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब हमें लगाना है इसे। लगाओगे कैसे, सबसे पहले हम क्या बताते हैं कि ऐसे प्रश्नों को लगाने के लिए आप जो अलग अलग बर्तन दिया गया है, अलग अलग आकार दिया गया है, उसको अलग अलग निकालिए और लास्ट में क्या कर दीजिए, उसको लास्ट में ऐड कर दीजिए। बहुत आसान तरीका होता है। आप जैसे अगर चाहे तो आप इसको एक और तरीके से लगा सकते हो, लेकिन वो हम तरीका बताते नहीं, जिसमें हम फार्मूले को थोड़ा सा उसमें मॉडिफाई करके लगाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हो। अभी आपको एकदम सिंपल सा समझना है। आप शंकु का निकाल लो, एक तरफ गोले का निकाल लो, वो टोटल लास्ट में जोड़ दोगे तो बर्तन बन जाएगा। चलिए हम जैसे लगवाते हैं, बहुत आसान विधि है बेटा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, एकदम बेसिक सब बातें हैं। ठीक है, वो चीजें आप 9th में और 8th में ये सब लगाते आए हो, तो आपको 10th वाली कोई कठिनाई लगेगा ही नहीं, 1% नहीं लगेगा। 10th में आप पढ़ रहे हो, आपको ऐसा फीलिंग आएगा कि 9th में जैसे पढ़े थे वैसे ही तो मिला है यहाँ पे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे, पहला शंकु के बारे में लिखते हैं। ठीक है, शंकु लिखते हैं। शंकु के लिए ऊपर लिख देना, शंकु के लिए, क्योंकि पता रहना चाहिए ना किसके बारे में बात हो रहा है। तो अब हम जो भी बातें करेंगे अब पूरे शंकु का सब पोस्टमार्टम करके रखेंगे। ठीक है, शंकु में दिया क्या है, एच की वैल्यू दी गई है कितना 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और आर की वैल्यू दी गई है कितना 3.5 सेंटीमीटर। एल की वैल्यू हमें निकालना है। एल की वैल्यू निकालने के लिए आपको मालूम होगा एल बराबर होता है √h² प्लस r², मतलब वही पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, √h का मान कितना हो जाएगा 12 का वर्ग और r का मान कितना हो जाएगा 3.5 का वर्ग। ठीक है, अब 12 का वर्ग कितना होता है, 12 बराबर में 44 प्लस अब 35 का वर्ग आप लोग बताइए। 3.5 कहें चाहे इसको क्या कर दें 35 कह दें, तो 35 का वर्ग होता है 1225 और एक अंक पर दशमलव है, जब वर्ग लगाते हैं तो 2 अंकों पर दशमलव लगाया जाता है। तो ये कितना हो जाएगा 12.5 हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई, आगे चलते हैं। अब इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा
कितना आएगा बताओ, दोनों को ऐड करोगे 144 और 1225 पूरा का ऐड करिएगा, कितना आ जाएगा 156 कितना होगा 15,625। अब 15,625 है, पीछे दो अंकों पर दशमलव लगा है, दो अंकों पर दशमलव लगा दीजिए। अब इसके बाद समझिए 15,625 किसका वर्गमूल होता है, तो कहोगे बेटा 125 का वर्गमूल निकाल लीजिएगा, 125 का वर्गमूल होता है। अब यहाँ पर दो अंकों पर वर्गमूल है, जब बाहर निकलता है तो एक अंकों पर लग जाएगा, ठीक है। इसकी एल का मान कितना आ गया बेटा, एल का मान आ गया 12.5। अब ये यूज कहाँ होगा, ये बात तो समझ लीजिए कि आपका ये चीजें यूज कहाँ होगा, तो ये यूज होगा यहाँ पर कि जब हम निकालेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, तो आप कहोगे सर जी पाई आर एल होता है, हम कहेंगे वेरी गुड, तो वो पाई आर एल होता है, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना आया बेटा, आर का मान देखो 3.5 है, दशमलव हटाएंगे नीचे 0 बढ़ाएंगे, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 5 7 35, कितना आ जाएगा 7/2, कितना आएगा 7/2। एल का मान कितना आ गया 12.5, ठीक है, 2 से काटेंगे तो ये 11 हो जाएगा, 7 से 7 ये कैंसिल हो जाएगा, 11 गुणे 12.5, अगर इन दोनों का गुणा करोगे तो आपको कितना मिलेगा 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम करके बता रखे, हम करे हैं इसको, आप लोग कर लीजिएगा, इतना ही आएगा, ठीक है। अब इसके बाद शंकु का निकल गया, अब शंकु के बाद निकालते हैं अर्धगोले के लिए, ठीक है। अब शंकु का पूरा निकल गया, अर्धगोले के लिए अब सारी बात किसकी होगी, अर्धगोले की होगी, ठीक है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा 2πr²। तो अर्धगोले में क्या हुआ लिखेंगे यहाँ पर, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप कहोगे कितना होता है, बताओ 2πr², यही होता है। 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5 है तो 7/2 कर सकते हैं, 7/2 7/2, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा कितना 11, 11 सते 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, आ गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे क्या करेंगे यहाँ पर, अब आगे ये होगा, अब क्या लिखा जाएगा समझिएगा, अब आगे क्या करेंगे कि लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकला है 37.5 प्लस 77, अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो यह आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह है आपका आंसर, ठीक है। तो देखो कितना आसान विधि था, बहुत ही आसान विधि होता है, एकदम कैलकुलेशन, बस थोड़ी सी लेंदी होता है, लेंदी मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप करते चले जाइएगा तो आपको आसान लगेगा, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले आप लोग सभी लोग क्लास आया करो, ठीक है, सबके सब लोग क्लास नहीं लेते हो, क्लास सारे क्लास आप लोग अटेंड करो, नहीं तो पेपर मैथ इतना हल्के में मत लीजिए जितना लोग आप लोग ले रहे हो, सब लोग आइए, सब लोग देखिए क्लास, नहीं बहुत ज्यादा हो जाएगी धीरे धीरे, तो आना आप लोगों का है, और जो लोग आए हैं वो लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, ठीक है, कमेंट अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दिया करो। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी बात होगा कल, तब तक के लिए जय हिंद।